तो चलिए हम लोगों ने सीख लिया कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, यही कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी जल्दी से जल्दी देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स आप लोगों ने कर लिए। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई रिंग है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। इसके बनाने के हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके देख लिए कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे, राइट बेटा। और अगर ये किसी के साथ अटैच्ड है, मान लो ये एज अ प्रीफिक्स आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलोगे, फिनाइल। दिस विल बी कॉल्ड एज फिनाइल। सबकी आवाज आ जानी चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल। ये क्या है, बेंजीन। ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया। इसी को लिखने का एक और तरीका क्या है, C6H6। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, C6H5, और इक्वलेंसी कार्बन की खाली शो करेंगे। जब ये किसी के साथ अटैच है ये फिनाइल है, जब ये किसी के साथ अटैच नहीं है ये क्या है, बेंजीन है। फिर हम लोगों ने सीखा कि यहां पर मेरे पास 6 हाइड्रोजन है साथ में, जो कि सिर्फ मन की आंखों से नजर आएंगे, अदृश्य बैठे हुए हैं यहां पर। ठीक है जी, ये 6 हाइड्रोजन है यहां पर। तो अब अगर आप लोग यहां पर देखते हो तो ये 6 के 6 हाइड्रोजन क्या है, इक्विवेलेंट है। 6 के 6 हाइड्रोजन क्या है, इक्विवेलेंट है, जिसमें से कोई भी आप हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो। अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, ज्यादातर हम लोग यहां से करते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हो। तो अगर मैं कोई एक हाइड्रोजन रिमूव कर वहां पर जी लगा देता हूं, मान लो कोई ग्रुप जी लगा दिया मैंने, कोई ग्रुप लगा दिया जी, ठीक है, जी स्टैंड फॉर एनी ग्रुप। तो फिर अब ये सारी पोजीशन क्या हो जाएंगी, फिक्स्ड। इसके बाद वाली सारी पोजीशन क्या हो जाएंगी, फिक्स्ड हो जाएंगे। और क्या नाम आएंगे इनके, यस, जो फर्स्ट पोजीशन है एडजेसेंट टू फंक्शन ग्रुप, क्या कहलाएगी, ऑर्थो। इधर से भी उधर से भी ये क्या बन जाएगा, ऑर्थो। जो फंक्शन ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन है दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्थो। नेक्स्ट टू दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज मेटा। इसको क्या बोलेंगे, मेटा। एग्जैक्टली ऑपोजिट वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे, पैरा बोलेंगे। डन। तब यहां पर हम लोग दो तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। मान लीजिए कि ये ग्रुप मैंने क्या ले लिया, CH3 ले लिया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये सारी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड हो गई है। अगर मैं CH3 को खोल देता हूं तो यहां पर मेरे पास आएगा CH, H और H। ठीक है भाई लोग, अब ये सारी पोजीशन फिक्स्ड है, ये ऑर्थो, ये मेटा है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा है, और है सब अभी सभी के पास, मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। गॉट इट एवरीवन और नॉट। अब अगर मैं यहां पर दो तरह से मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर मैंने इनमें से कोई एक एच रिमूव करा, अगर कोई एक एच रिमूव करोगे तो क्या आएगा, बेंजाइल आएगा। फिनाइल क्या होता है, जब बेंजीन में से एच निकालोगे तो क्या आएगा, फिनाइल आएगा। क्या आएगा, फिनाइल आएगा। लेकिन अगर मैं इस बेंजीन रिंग का कोई एक एच रिमूव करता हूं तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल। क्या बन जाएगा, बेंजाइल। और अगर दो एच रिमूव कर लिए तो बेंजल, और अगर तीनों एच रिमूव कर दिए तो बेंजो। तो ये बात आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए कि यहां पर अगर मैंने इनमें से कोई चीज निकाली तो क्या आएगा। और इस चीज को बोलते क्यों आप लोग, इस चीज को हम लोग नाम देते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं आप इसको, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। अगर यहां से कोई चीज निकाल रहे हो आप लोग तो दिस विल बी टर्म्ड एज साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो दो तरह से हम लोग रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और वो दो तरह की सब्स्टिट्यूशन कौन सी थी मेरे पास, एक है साइड चेन, जो कि मेरे पास क्या देगी, मेरे को बेंजाइल, बेंजल और बेंजो आएगा। मेरे पास क्या आएगा, यहां से बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। मेरे पास बेंजाइल, बेंजल और बेंजो आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या था कि अगर मैं इनमें से कोई पोजीशन ले लेता हूं, तो रिंग में से ले लेता हूं, तो उसको क्या नाम दिया था, दैट वाज कॉल्ड एज रिंग सब्स्टिट्यूशन। उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, रिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को रिंग बोलते हैं और न्यूक्लियस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं आप लोग इसको, न्यूक्लियस। तो रिंग और न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आपके पास। ठीक है। तो क्या बनेगा, अगर यहां से कुछ हटाया तो ऑर्थो, वहां से कुछ हटाया तो मेटा, एग्जैक्टली ऑपोजिट से हटाओगे तो पैरा। फिर हम लोगों ने करा कुछ फैमिलीज, कि कुछ फैमिलीज हमारे पास जो बनती हैं, जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है। अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास बेंजीन, अब ध्यान देना और कोशिश करना रिकॉल करने की कि आप लोगों में से कितने लोग इसको रिकॉल कर सकते हो। ठीक है। ये हमारे पास बन गया बेंजीन, ये मेरे पास आ गया जी बेंजीन। अब अगर मैंने इस बेंजीन में से, आप लोगों ने यहां से कुछ एच था मेरे पास, तो ये वाला एच रिमूव करा आप लोगों ने, और एच रिमूव करके आप लोगों ने क्या लगा दिया, यहां पर है एच मेरे पास, एच रिमूव किया और आप लोगों ने लगा दिया कोई हेलोजन। क्या लगा दिया, कोई हेलोजन लगा दिया। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्टैंड फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कौन बताएगा ये क्या बनेगा, दे विल बी कॉल्ड एज हेलो
अरीन, दे विल बी कॉल्ड एज हेलो अरीन और हेलो बेंजीन, दे विल बी कॉल्ड एज हेलो अरीन्स, दे विल बी कॉल्ड एज हेलो अरीन्स। नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा, हेलो बेंजीन आ जाएगा। नेमिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हेलो बेंजीन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोगों ने यहां पर क्या लिख लिया, क्लोरो, तो क्या नाम लिखोगे, नाम क्या आ जाएगा मेरे पास, नाम आ जाएगा जी क्लोरो बेंजीन। यहां पर अगर आप लोगों ने क्लोरो लिख लिया तो नाम आ गया जी क्लोरो बेंजीन, नाम आ गया क्लोरो बेंजीन। कोई तकलीफ किसी को, ठीक है जी, याद रहेगा। चलें आगे। अब यहां पर दो तरह के हम लोग तरह से क्लोरोबेंजीन की जो बनाते हैं, क्लोरीन अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या हेलोजन लगा रहे हैं, तो एक तो आ गया रिंग के ऊपर, अगर एक आया तो क्लोरोबेंजीन। और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती थी मेरे पास, एनी गेसेस, कि अगर मैं यहां पर लगा सकता हूं तो मैं और कहां कहां पर लगा सकता था क्लोरीन। एक तो आ गया, ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसको क्या बोलोगे आप लोग, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर मैं डाई सब्स्टिट्यूट करूं तो एक यहां पर आ सकता है, यहां पर आएगा तो क्या बनेगा बताइए, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसकी नेमिंग करोगे तो क्या आएगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अगर यहीं पर इसकी जगह पर मैंने यहां पर लिख दिया तो क्या आएगा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर इसी को मैंने यहां लिख दिया तो क्या आएगा वो, दैट विल बी कॉल्ड एज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर यहां ले आओगे तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या याद रहेगा, श्योर। चला जाए आगे। तो ये एक आप लोगों ने नेमिंग कर ली, एक फैमिली आपके पास बन जाती है ये वाली। दूसरी फैमिली अगर मैं देखूं तो हम लोगों ने कौन सी बनाई थी, कि अगर मैं यहां पर इसकी जगह पर क्या लगा रहा हूं, मैंने यहां पर उसको हटाया, आप लोगों ने एच को हटाया, तो एच की जगह पर अब आप लोगों ने क्या लगाया है, अब आप लगा रहे हो मिथाइल। अगर आप लोगों ने लगा दिया कोई अल्काइल ग्रुप ऐसे तो क्या बन जाता है, अल्काइल बेंजीन। अगर आर लगा दिया तो क्या आ जाएगा, अल्काइल बेंजीन। आर लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, अल्काइल बेंजीन। यहां पर जो आर है, दिस आर कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप। आर क्या है, यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, इटसेट्रा, मिथाइल इथाइल इटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अगर हाँ स्पेसिफिकली मैंने यहां पर क्या लगा दिया, अगर मैंने स्पेसिफिकली यहां पर लगा दिया मिथाइल, तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, अगर मैंने स्पेसिफिकली मिथाइल लगाया तो क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको इसका आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए आपको, इसका कॉमन नेम। कौन बोलेगा इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, टोलुइन। कॉमन नेम क्या रहेगा, टोलुइन रहेगा। मिथाइल आया तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल आया तो इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल आया तो प्रोपाइल बेंजीन। हाँ, कॉमन नेम अगर एक आया मेरे पास मिथाइल तो क्या आएगा, टोलुइन आएगा, ठीक है। और आप लोग हाँ लिखना है तो वो भी लिख लीजिए, आईयूपीएसी नेम क्या है, मिथाइल बेंजीन। आईयूपीएसी नेम क्या आएगा, मिथाइल बेंजीन आ जाएगा, ठीक है जी। और आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, यस, अगर मुझे और एग्जाम्पल लेनी है तो अगर मैंने यहां पर लगाए थे दो क्लोरीन, अगर मैं यहां पर दो मिथाइल लगा लेता हूं, अब एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, ठीक है। पहली बात नाम क्या लिखोगे, नाम आएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। अगर आपको नाम लिखना है तो क्या आएगा, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। अगर इस तरह से लिखोगे तो नंबरिंग करते हैं हम लोग, यहां पर 1 आएगा, यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा, 1 आया 2 आया, ठीक है। नाम आ गया जी 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। बोलो हाँ या ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका कॉमन नेम क्या आएगा, जाइलिन आएगा। अगर दो मिथाइल आए तो क्या आएगा, जाइलिन। और अगर इनमें ऑर्थो रिलेशन है तो दे विल बी कॉल्ड एज ऑर्थोजाइलिन, ठीक है। तो आज मैं कॉमन नेम पे ज्यादा फोकस करूंगा, ऑर्थोजाइलिन बोलेंगे आप इसको, क्या बोलेंगे, ऑर्थोजाइलिन। और अगर मेटा पे आ गया तो मेटाजाइलिन, अगर पैरा पे आ गया तो पैराजाइलिन। याद रहेगा वो मुझे याद रहेंगी सबको। चलिए एक फैमिली मेरे पास ये वाली आ जाती है। देन हम लोगों ने बोला कि अगर इसी में से, अगर मैं यहां से मैं एच हटा रहा हूं, और एच हटाकर मैंने क्या लगाया, यहां पर एच हटाया और मैंने लगाया ओ एच, तो बताइए क्या आएगा, एच हटाया और ओ एच लगाया, एच हटाया और ओ एच लगाया तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एनी गेसेस, ओ एच आएगा बुलंद आवाज, तो यहां पर आएगा फिनॉल। क्या आ गया ये, दीज आर कॉल्ड एज फिनॉल्स। तो अगर आप लोगों ने एच हटाया और ओ एच लगाया तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। एंड फिनॉल्स आर नॉट अल्कोहल्स। तो रिपीट इट, फिनॉल्स आर नॉट अल्कोहल्स। फिनॉल्स अपने आप में एक अलग फैमिली है, तो क्या आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा। देन अगर जैसे यहां पर आप लोगों ने किया था, मेरे पास यहां पर दो फिनॉल आ गए या दो ओ एच ग्रुप आ गए, तो क्या आप उसको क्या नाम देंगे, एनी गेसेस। हाँ जी, अब इसको आप लोग जाइलिन नहीं बोलते, जैसे इसको जाइलिन बोल रहे हो आप लोग, ये अलग कंपाउंड का नाम आ जाएगा। इसको आप लोग क्या बोलोगे, दिस विल बी कॉल्ड एज कैटेकॉल। क्या बोलेंगे आप इसको,
कैटेकॉल बोलोगे। और अगर आप लोगों के पास मेटा पोजीशन पे आया तो दो OH आए, एक आया यहां पर, एक आया मेटा पोजीशन के ऊपर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सिनॉल। क्या बोलेंगे आप लोग इसको, रिसोर्सिनॉल बोलेंगे। और अगर आप लोगों के पास आया पैरा पोजीशन के ऊपर तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोकिनोन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकिनोन। तो तीनों के अलग अलग नाम है। यहां पर तीनों का नाम क्या था, सेम, जाइलिन। यहां पर तीनों का नाम क्या था, सेम, जाइलिन। अगर यहां आया तो ऑर्थोजाइलिन, यहां आया तो मेटाजाइलिन, यहां आया तो पैराजाइलिन। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर तीनों के नाम क्या है, अलग है। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास कैटेकॉल, ये आ जाएगा रिसोर्सिनॉल, ये आ जाएगा हाइड्रोकिनोन। तो यहां पर तीनों के नाम अलग है। डन, चले आगे। फिर हम लोगों ने क्या बोला कि अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूं, अब अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख लेता हूं अब, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या आएगा, यस, एनी गेसेस। इन दोनों का मेरे पास अगर मैं कॉम्बिनेशन देखता हूं तो वो क्या आएगा, माने मैंने OH, जहां पर मेरे पास OH है और मेरे पास क्या है, CH3 है, दोनों अगर मेरे पास आ जाते हैं तो मैं क्या लिखूंगा उसको, यस, एनी गेसेस। अगर मेरे पास OH भी आ गया और मेरे पास OH भी आ गया और मेरे पास CH3 भी आ गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस विल बी नेम्ड एज क्रिसॉल। अब ये नई फैमिली कौन सी बन जाएगी, क्रिसॉल की। कॉमन नेम क्या आ जाएगा, क्रिसॉल आ जाएगा। कॉमन नेम क्या आ जाएगा, क्रिसॉल आ जाएगा, याद रहेगा। और अगर दोनों में ऑर्थो रिलेशन है, ऑर्थो रिलेशन का मतलब एक यहां पर एक ऑर्थो पोजीशन पे, तो क्या बोलोगे, ऑर्थो क्रिसॉल। मेटा पे आया तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पे आया तो पैरा क्रिसॉल। बोलो, याद रहेगा, कोई तकलीफ किसी को, चला जाए आगे, श्योर। चलिए, तो ये आ गया जो रिंग सब्स्टिट्यूशन से आपके पास फैमिलीज बन रही थी सारी। अब एक फैमिली आप लोगों ने और कही जो रिंग से नहीं, जो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन से बन रही है। अगर इसी का, अगर आप ध्यान देंगे तो इसी में ही अगर मैं यही वाले कंपाउंड्स में अगर आप लोग क्या कर रहे हो, अभी ध्यान देना, इन दोनों के बीच की चीज निकल आएगी आपके पास एक। अगर मैं इन्हीं दोनों में से, यहां पर मेरे पास बेंजीन रिंग है, मेरे पास CH3 है, अब मैं इसका H रिमूव करके OH नहीं लगा रहा, रादर मैं यहां से, यहां पर मेरे पास जो OH था, मैं इस OH का एक H रिमूव कर यहां पर मिथाइल लगा दूं, या यहां पर कोई एक R ग्रुप लगा दूं, तो क्या बन जाएगा, मैंने इस OH का H रिमूव करा और मिथाइल लगा दिया, इस OH का H रिमूव करा और क्या लगा दिया, मिथाइल। ठीक है, माने अगर आप लोग इसको इस तरह से भी याद करना चाहो तो कर सकते हो कि ये यहां से फैमिली निकल रही है, ये फैमिली कहां से निकली है, यहां से। तो अगर आपको याद हो तो एलिफेटिक में किया था आप लोगों ने कि अगर आप अल्कोहल का H रिमूव करके R लगाते हो तो क्या बनता था, अल्कोहल्स का H रिमूव करके R लगाओ तो क्या बनता है, ईथर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ईथर बनते हैं। तो ये भी तो ईथर ही बना ना, कि आप लोगों ने फिनॉल का H रिमूव करके क्या लगा दिया, R लगा दिया, तो क्या बन गया, वो ईथर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ईथर्स। अगर IUPAC नेमिंग करनी है, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ फिनाइल है, तो क्या नाम आएगा, M पहले आता है कि P पहले आता है, M, तो क्या लिखोगे, मिथॉक्सी बेंजीन और मिथाइल फिनाइल ईथर। दो तरह से नेमिंग कर सकते हो, एक आप लिख सकते हो मिथॉक्सी बेंजीन और एक आप लोग क्या लिखोगे, मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या आ जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। सबको क्लियर है। अगर इथाइल आ गया तो इथाइल, ई पहले आता है कि पी पहले आता है, ई, इथाइल फिनाइल ईथर। और इथॉक्सी बेंजीन, और एथॉक्सी बेंजीन जिसमें कम कार्बन एटम होते थे इसके पास, उसको हम लोग क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं, उसको हम लोग क्या दे देते थे, ओ दे देते थे। तो ये बन जाते हैं ईथर्स। तो कल ये किया था, इसका कॉमन नेम क्या था, किसी को याद हो, इसका कॉमन नेम क्या है, एनीसॉल। इसका कॉमन नेम क्या आएगा, एनीसॉल आएगा। बोलो, याद रहेगा, दिस इज एनीसॉल। तो मेरे पास कौन कौन सी फैमिली आई, मेरे पास पहले डायरेक्ट फैमिलीज आई, हेलोरीन्स और हेलोबेंजीन, दूसरा आया मेरे पास अल्काइल बेंजीन, तीसरा आया मेरे पास फिनॉल, चौथा आया मेरे पास क्रिसॉल, पांचवा मैंने अभी किया ईथर्स। मैंने क्या किया, एरोमेटिक ईथर्स। इसको आप लोग क्या बोलोगे, एरोमेटिक ईथर्स बोलोगे। इसकी एक साइड पर ये बेंजीन रिंग आएगी। हाँ, इसी में एक कंपाउंड आता है जो बार बार बच्चे गलत करते हैं। इसकी अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं तो क्या आ सकता है कि दोनों तरफ आपके पास क्या आ जाए, बेंजीन रिंग, दोनों तरफ आपके पास क्या आ जाए, बेंजीन रिंग। बस आप लोगों ने क्या किया, इसको लिटा लिया। अब अगर मैं इसको लिटा देता हूं ऐसे लाइक, तो क्या आया, ओ, इधर भी बेंजीन रिंग आ गई। जहां पर CH3 है उसकी जगह पर क्या आ जाए, बेंजीन रिंग अगर आ जाए, तो क्या नाम दोगे, रेजर हैंड्स। रेजर हैंड्स कीपिंग दी शटर ऑफ योर माउथ शट। कौन बोल रहा है, शाबाश, हाँ जी, हाँ जी सेठ साहब,
दिस विल बी कॉल्ड एज डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर। और फिनॉक्सीबेंजीन, क्या आ जाएगा, फिनॉक्सीबेंजीन और डाइफिनाइल ईथर। डन, डाइफिनाइल ईथर और फिनॉक्सीबेंजीन। चला जाए आगे। तो ये कुछ फैमिलीज हैं जो आप लोगों ने कल हम लोगों ने कर ली है, बस मैंने आप लोगों को एक बार उनका रिकैप दिया और थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख दिया बस। ठीक है, कल ये सारा कुछ आप लोगों को करा दिया था। ठीक है, अब ये सारी क्या है, ये मेरे पास रिंग सब्स्टिट्यूशंस, ये सारी मैंने क्या करी है, रिंग सब्स्टिट्यूशन करी है। ये सारी को क्या बोलेंगे आप, रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो बस एक ये वाली साइड चेन पे सब्स्टिट्यूट किया आपने मान लो OH में, लेकिन OH में नहीं करेंगे हम लोग, मिथाइल पे अगर आप करो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, तो यहां पर मैंने दूसरी तरह की सब्स्टिट्यूशन भी सिखाई है कि आप साइड चेन सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे। कैसे, अगर मेरे पास CH2 CH3 का एक H रिमूव कर लिया, पहली बात सिखाया था, अगर CH2 का CH3 में से आप लोगों ने एक H रिमूव कर लिया तो क्या प्रीफिक्स आएगा, कौन बताएगा, प्रीफिक्स क्या आएगा, बेंजाइल। वेरी गुड, प्रीफिक्स क्या बन जाएगा, बेंजाइल बन जाएगा। अब यहां पर अगर मैंने क्लोरीन लगा दिया तो नाम आ जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम आ जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, नाम आ गया बेंजाइल क्लोराइड। क्या याद रहेगा सबको, ये नाम क्या आ गया, बेंजाइल क्लोराइड। सबको क्लियर है, श्योर। दूसरा इसको क्या लिख सकते हो कि आप लोगों के पास ये आपकी पेरेंट चेन है। अब अगर एक भी प्रीफिक्स आ गया या फंक्शन ग्रुप आ गया बाहर तो ये आपकी पेरेंट चेन है। तो यहां से लिखेंगे 1, 1 के ऊपर क्या लगा है, क्लोरो, और 1 के ऊपर क्या लगा है, फिनाइल। तो नाम क्या आएगा, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 फिनाइल। इसमें ये वाला गलत करते हैं ज्यादातर बच्चे, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन। ये क्या आएगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन। हाँ, दूसरा नाम इसका क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजाइल क्लोराइड। तो ये आ जाएगा मेरे पास बेंजाइल क्लोराइड और 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन। ऐसे इसी तरह अगर आपके पास 2 आ जाएंगे तो क्या करोगे, 3 आ जाएंगे तो क्या करोगे, कार्बन एटम है, मेन चेन गिनते जाओ और लिखते जाओ, बस याद रहेगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास डायरेक्टली OH आया तो क्या है, ये फिनॉल है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से ना आते हुए इस तरह से आता, आपके पास कुछ, आपके पास यहां पर इस तरह से आता कि ये मिथाइल है, इसका मैंने एक H रिमूव करा CH2 और मैंने लगा दिया एक OH। ठीक है, कौन बताएगा इसका नाम क्या आएगा। जैसे यहां पर क्या आया, बेंजाइल क्लोराइड, यहां पर क्या आएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल। वो क्या आ जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, ये क्या आ गया, बेंजाइल अल्कोहल। जहां फिर आप लोग जैसे नंबरिंग कर रहे थे, नंबरिंग कर लो, 1 1 के ऊपर क्या लगा OH, 1 के ऊपर क्या लगा फिनाइल। अब OH अपने आप में क्या है, फंक्शन ग्रुप, ये सफिक्स के तौर पे आएगा, तो नाम क्या आएगा, 1 फिनाइल, नाम क्या आएगा, 1 फिनाइल। ठीक है, अब ये बाद में ही आना है क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप है, ये प्रीफिक्स नहीं है। यहां पर ये दोनों क्या थे, प्रीफिक्स, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना था, क्लोरो का C पहले आएगा कि फिनाइल का P पहले आएगा, ये बाद में ही आना है। तो यहां पर क्या है, 1 फिनाइल, कितने कार्बन, एक कार्बन, मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पे क्या लगा, ओल, तो ये क्या आएगा, 1 फिनाइल मिथेन, 1 ऑल, और सिंपली 1 फिनाइल मिथेनॉल, 1 फिनाइल मिथेनॉल और बेंजाइल अल्कोहल, और क्या आ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। क्या याद रहेगा। सिमिलरली अगर मैंने इसी मिथाइल का, मैंने ऊपर वाली क्या, मैं क्या कर रहा हूं, सारी साइड चेन सब्स्टिट्यूशंस, मैंने इसका H रिमूव करा। ठीक है, 2 H थे मेरे पास, 2 H आए, मैंने यहां पर एक क्या लगा दिया, CH2, और एक मैंने लगा दिया हेलोजन। अब क्या लगा दिया, हेलोजन। शायद ये आपने कर लिया, ये आप लोगों ने कर लिया ना, ऑलरेडी कर लिया हम लोगों ने। ठीक है जी, क्लियर। तो ये आप लोगों के पास इसके साथ अगर लगाया OH तो क्या आएगा, अगर डायरेक्टली लगाया OH तो क्या आएगा, कर लोगे। अब अगर मैं यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा देता तो अब क्या आता, मान लो ये लगा देता, अब फिर से कोई और फंक्शन ग्रुप नहीं है अगर, तो डबल बॉन्ड भी क्या है, एक फंक्शन ग्रुप ही होता है। मल्टीपल बॉन्ड को भी आप क्या कंसीडर करते हो, एक फंक्शन ग्रुप ही कंसीडर करते हो, बोलो हाँ या ना। तो नंबरिंग कैसे करोगे, यहां पर 1, यहां पर 2, तो 1 पे क्या आएगा, फिनाइल, 1 पे क्या आएगा, फिनाइल, ऊपर क्या है, एथ, नाम आया, 1 के ऊपर क्या है, फिनाइल है, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, एथ है, डबल बॉन्ड आ गई 1 और 2 के बीच में, तो कौन सा नंबर लोगे, 1 नंबर। तो 1 फिनाइल एथ 1 ईन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 फिनाइल एथ 1 ईन। क्या ये क्लियर हो गया। तो ये कुछ ग्रुप्स आप लोगों ने कल कर लिए थे। अब यहां से आगे आएंगे और ग्रुप्स जो आप लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हो, सिर्फ आप लोगों ने आज उनको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है,
जैसे कि ये मेरे पास स्पेसिफिक ग्रुप मैंने पहले बना लिए सारे। इसी तरह से अब आप लोग क्या करो कि अगर मैंने बने हुए बेंजीन रिंग के ऊपर, बने हुए बेंजीन रिंग के ऊपर ध्यान देना बेटा, बने हुए बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं अब यहां पर लगा लेता हूं CHO, पहला ग्रुप कौन सा लगाया था OH, अब मैंने यहां पर क्या लगा लिया CHO। ठीक है, याद करो पहले किया था कि अगर CHO आता था कौन सा ग्रुप आता था एल्डिहाइड, कौन सा ग्रुप आ रहा था एल्डिहाइड। नेमिंग में क्या लिखा था अल्केनल्स, नेमिंग में क्या लिखा था अल्केनल, सफिक्स क्या था AL अल। तो अगर बेंजीन के ऊपर CHO आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा CHO, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी नेम्ड एज एनी गेसेस benzaldehyde, this will be named as benzaldehyde, it will be named as benzaldehyde। हाँ, इसको लिखने का तरीका अलग हो सकता है, इसी को एग्जामिनर अगर खोल के लिखेगा तो एग्जामिनर इसको खोल के लाइक दिस ऐसे भी लिख सकता है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, एक ही बात है, इस तरह से भी लिख सकता है एग्जामिनर, यहां पर CHO भी आ सकता है, इस तरह से भी खोल के लिख सकता है। बोलो हाँ या ना, C डबल बॉन्ड है, लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ऐसे लिख सकता है, एग्जामिनर का मूड आया तो उसको ऐसे भी लिख सकता है, दिल करने की बात है कि मूड कैसा है, ऐसे भी लिख सकता है, चाहेगा तो ऐसे भी लिख देगा। ठीक है, तो आपको बस इतना देखना है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H लगाओ, बस कार्बन का डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या लगाओ H। तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कई बार बच्चे देख के डर जाते हैं कि यार ये क्या आ गया, तो बात एक ही है भाई साहब, ऐसे लिख लो, CHO को खोल लो, जिस तरह से मर्जी कर लो आप, तो क्या आएगा बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। कोई तकलीफ किसी को, चलें आगे। ऐसे ही अगर आप लोगों ने, यही कार्बन एटम है मेरे पास, यही बेंजीन रिंग है मेरे पास, तो मैंने यहां से हटाया और क्या लगाया OOH लगाया, क्या लगा दिया OOH। ठीक है, तो वहां पर भी किया था कि इसको क्या बोलते थे अल्केनोइक एसिड, याद है क्या बोला था इसको अल्केनोइक एसिड्स। तो यहां पर इसका नामकरण करोगे तो क्या आएगा, वेरी गुड, गैसेस गैस मारो, वेरी गुड, क्या आ जाएगा बेंजोइक एसिड, क्या आ जाएगा बेंजोइक एसिड, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ये क्या बन गया बेंजोइक एसिड। बस इसको लिखने का तरीका अलग है। अब जैसे मैंने अभी बताया कि इसको एग्जामिनर अगर चाहेगा, इसको अगर एग्जामिनर चाहेगा तो ऐसे भी लिख सकता है, और अगर इसको ओपन अप करेगा तो ऐसे भी लिख देगा। तो आपको वहां पर घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया भाई साहब, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये क्या खोल के लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसी तरह जब आप लोग इसको ओपन अप करोगे तो एग्जामिनर इसी कंपाउंड को खोलकर और कैसे लिख सकता है C डबल बॉन्ड O कौन सी बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर ऐसे भी आ सकता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH लाइक दिस। तो बात तो एक ही है, ठीक है, और जरूरी नहीं किसी एंगल पे लिखना है, इसको सीधा करके भी लिख सकता था, तो रहेगा तो वही रहेगा, क्या बेंजोइक एसिड ही रहेगा। बोलिए हाँ या ना, क्लियर, क्या हम लोग ये कर चुके हैं सारा कुछ। अब यहां पर क्या बताया था कि ये बंदा रुकता नहीं है, ये अपनी फैमिली और आगे बढ़ाता था, याद है। तो अब फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी, कौन बताएगा, फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी, अगर मैं इसका OH, याद करो इसका OH रिमूव करके क्या लगा दूं, इसका OH रिमूव करके क्या लगा दूं मैं, याद करो, बोलिए भाई साहब, किया हुआ है आप लोगों ने। अगर मैं इसका OH रिमूव करूं, ठीक है, और उसकी जगह पर क्या लगा देता हूं X, कोई हेलोजन लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं कोई हेलोजन, पहले ऐसे कर लो, X लगा दिया, तो ये बन जाएंगे एस्टर हैलाइड्स, याद आता है। तो क्या बन जाते थे एस्टर हैलाइड्स, वहां पर क्या लिखा था अल्केनॉइल हैलाइड्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बेंजोइल हैलाइड, यहां पर क्या आ जाएगा बेंजोइल हैलाइड। बस वहां पर अल्केनाइल था, यहां पर बेंजाइल है, वहां पर बेंजाइल, वहां पर क्या था अल्केनल, यहां पर क्या था बेंजल्डिहाइड, वहां पर क्या था अल्केनोइक एसिड, यहां पर क्या है बेंजोइक एसिड, तो ये क्या आ जाएगा बेंजोइल हैलाइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेंजोइल हैलाइड, वेयर एक्स कैन बी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। हाँ, ज्यादातर वहां पर आपको क्या नजर आएगा, क्लोरीन नजर आएगा, ज्यादातर आप लोगों को यहां पर क्या नजर आता है, क्लोरीन नजर आएगा। तो अगर क्लोरीन आ रहा है मेरे पास तो क्या आएगा COX, इसी को एग्जामिनर अगर चाहेगा तो खोल के ऐसे लिख देगा, तो आप लोग वहां पर घबराना मत कि ये एग्जामिनर ने क्या कर दिया भाई, इसी को आप लोग CO और X ऐसे लिख सकते हो, यहां पर क्या आ गया क्लोरीन, तो ये एक ही बात है, X की जगह पर क्या आ गया क्लोरीन आ गया, तो COX और COCl, तो नाम क्या आएगा कौन बताएगा, नाम आ जाएगा बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, नाम बन गया जी बेंजोइल क्लोराइड। बोलिए याद रहेगा, किसी को दूसरी फैमिली याद आती है, इसकी एक और फैमिली थी, बताइए क्या फैमिली थी,
हाँ, ये क्या करता है, अपनी फैमिली को एक्सपैंड करता है। कैसे एक्सपैंड करेगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा, जहां पर ओ एच है, ओ एच हटाया और क्या लगाया, ओ एच हटाया और लगाया NH2, क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो दूसरी फैमिली क्या नाम था, वहां पर भी किया था, एल्केनामाइड्स। वहां पर आप लोग क्या लिखते थे, एल्केनामाइड लिखते थे। यहां पर क्या आ जाएगा, गैसेस, बेंजेनामाइड। यहां पर क्या आ जाएगा, बेंजेनामाइड आ जाएगा। यहां पर हम इसको क्या नाम देंगे, बेंजेनामाइड। वहां पर अल्केनामाइड था, यहां पर आ जाएगा बेटा बेंजेनामाइड। अब जिन्होंने क्लास मिस की है उनको तो आधा चीजें ऊपर से जाएंगी, और जिन्होंने किया हुआ है वो कनेक्ट करते जाओगे अपने आप। तो अल्केनामाइड का क्या बन गया, बेंजीनामाइड। ठीक है, अल्केनल का क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। अल्केनोइक एसिड का क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अल्केनाइल हलाइड का क्या बन गया, बेंजोइल हलाइड। ठीक है, अल्केनामाइड का बेंजीनामाइड क्या बन जाएगा, बेंजीनामाइड। याद आया कुछ। अब इसी को एग्जामिनर अगर खोल के लिखना चाहेगा तो क्या आप लोग खुद बता पाओगे कैसे लिखेगा, क्या लिखेगा बताओ, बोलो दोस्तों। यार सब कुछ वही रहने दो, तो क्या करना है, सिर्फ सी और ओ को खोल दो बस। अगर आप इसको खोल दोगे तो यहां पर ओ आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड ओ आया, साथ में एन और एक एच और एक एच, एक ही बात है कि नहीं, है तो ये वही बेंजेनामाइड ही है, बोलिए हाँ या ना। कंपाउंड का नाम सेम है, सिर्फ उसको ओपन अप कर दिया, बेंजेनामाइड। अब क्या बताया था कि ये भी रुकता नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोगों में से कई लोग ढीठ है, रुकते नहीं है, वो हिलते रहेंगे, झुलते रहेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी क्या है कि ये भी रुकता नहीं है, फैमिली और आगे बढ़ाता है। तो अब आगे फैमिली कैसे बढ़ेगी, ये वाले जो मेरे पास एच हैं, ठीक है, ये था बेंजीनामाइड। पहले आप लोगों ने बेंजोइक एसिड का ओ एच रिप्लेस करके क्या लाए हो, NH2। अब आप लोग क्या कर रहे हो, इनके एच को रिप्लेस कर रहे हो, इनके क्या कर रहे हो, एच को रिप्लेस कर रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा, कि अगर मेरे पास जो एच है मैं उसको रिप्लेस करूं अगर, तो ये मैं दो तरीके से कर सकता था। कैसे कैसे, ठीक है, अभी भी कोई बदतमीज पीछे बोल रहा है, कृपया ना बोले। ठीक है जी, तो यहां पर आया एन, यहां पर आया एक आर ग्रुप और ये आ गया एक एच। तो ये एन के साथ क्या जुड़ गया आगे मेरे पास, आर। तो आप लोग क्या बोलोगे, एन अल्काइल। एन के साथ क्या लग गया, अल्काइल। बाकी पूरा कंपाउंड क्या है, बेंजेनामाइड ही है। बाकी पूरा कंपाउंड क्या है, बेंजेनामाइड ही है। तो नाम क्या आएगा, बोलिए, एन अल्काइल। बोले बोले सारे, एन अल्काइल बेंजेनामाइड। नाम आ जाएगा एन अल्काइल बेंजेनामाइड, एन अल्काइल बेंजेनामाइड। एग्जाम्पल देना चाहो तो दे लीजिए, अगर एग्जाम्पल दोगे तो क्या आएगा, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम लिखेंगे, सिर्फ इस आर को रिप्लेस कर दीजिए किसी अल्काइल ग्रुप के साथ। सेम मैंने क्या लिख दिया यहां पर, बोलो क्या लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख दिया आप लोगों ने यहां पर, मैंने ले लिया मान लो मिथाइल। मिथाइल को आप CH3 भी लिख सकते हो और ME भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो अब नाम क्या आ जाएगा, एन के साथ क्या लगा है, मिथाइल, तो नाम आ गया एन मिथाइल। बाकी सारा कुछ क्या है, बेंजेनामाइड, बेंजेनामाइड। बोलिए हाँ या ना, क्लियर हो गया सबको, बेंजेनामाइड। ठीक है जी, क्लियर। चला जाए आगे। फिर एक ऑप्शन आप लोगों के पास और बनता है, ये अभी भी रुकता नहीं है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि अभी भी रुकेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा कि ये दूसरी जगह पर भी क्या आ जाए, आर आ जाए। तो मान लो ये क्या आ गया, आर डैश, ये क्या आ गया, आर डैश। अब यहां पर दो केस बनेंगे। पहला केस, इफ आर इज इक्वल टू आर डैश, माने दोनों आप लोगों ने ग्रुप जो लगाए हैं वो सेम ले लिए हैं। अगर आप दोनों ग्रुप सेम ले रहे हो, मानो अगर आप लोगों ने यहां पर भी क्या ले लिया, मिथाइल ले लिया, और यहां पर भी क्या ले लिया, मिथाइल ले लिया, CH3 लिखो या ME लिखो, तो क्या नाम आएगा, एनी गेसेस। वेरी गुड, रेजर हैंड्स वैसे तो, वाह जी वाह सारे। चल भी गुरसीस बोलो, वेरी गुड। नाम आ जाएगा जी एन एन डाए मिथाइल, एन एन डाए मिथाइल, पूरा क्या है, बेंजेनामाइड। सो अगर आपने इसका लॉजिक पकड़ा तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर आप वर्ड्स क्रैम कर रहे हो या एक एक मॉलिक्यूल क्रैम कर रहे हो तो बेड़ा गर्क है। ठीक है, आएगा तभी अगर आप लोग इनको, इनका मेथड पकड़ लोगे। कोई पहली आपको पेरेंट चेन पता है कौन सी है, तो एन के साथ एक ग्रुप लगाया तो एन अल्काइल अल्केनामाइड। ठीक है, दो लगा दिए तो एन एन डायल्काइल अल्केनामाइड। ठीक है, याद रहेगा, एन एन डायमिथाइल बेंजेनामाइड, वहां पर अल्केनामाइड था, यहां पर बेंजेनामाइड है बस। और दूसरा केस क्या है, अगर आपके पास दोनों अल्काइल ग्रुप क्या आ जाएं, अलग आ जाएं, दोनों अल्काइल ग्रुप क्या आ जाएंगे,
अलग आ जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरे पास क्या आया, मैंने दोनों ग्रुप को अलग ले लिया। अब मैंने एक को ले लिया मिथाइल, एक को ले लिया इथाइल, MEor ET, और क्या लिखा मिलेगा, CH3 और C2H5, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, पता लग जाएगा। तो ये कई किताबों में ऐसा लिखा मिलेगा आपको, तो घबराना मत कि ये क्या आ गया यार, ET तो पता ही नहीं क्या होता है। हाँ जी, रेज योर हैंड, ऐसे नहीं, रेज योर हैंड्स। हाँ नित्या, वेरी गुड, ताड़ी मारो इस खूबसूरत लड़की के लिए भी। क्या आएगा जी, N के साथ इथाइल, क्योंकि E पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, N इथाइल N मिथाइल, तो ABC गिन रहा था, तो फिर मैं क्या शायद भूल गई हूँ। N इथाइल N मिथाइल, क्या आएगा, N इथाइल N मिथाइल बेंजेनामाइड। तो ये इसकी आगे फैमिलीज मिल गई। किसी को कोई तकलीफ है इसमें तो बताइए। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि पहले मेरे पास क्या आया, बेंजल्डिहाइड, एक फैमिली आई बेंजल्डिहाइड की, दूसरी फैमिली आई मेरे पास बेंजोइक एसिड की। ये दो मेन फैमिलीज, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड रुकता नहीं है, ये फैमिली को आगे आगे एक्सपैंड करेगा। क्या बनाया, दो फैमिलीज बन गई हमारे पास। कौन कौन सी दो फैमिलीज आई आपके सामने नजर आ रही है आपको, कौन कौन सी फैमिली आई। एक आया मेरे पास, इससे बना लिया उसने बेंजल्डी, एक क्या बनाया हलाइड्स, एक क्या बनाया अमाइड्स, एक बन गए हलाइड्स, एक बन गए अमाइड, दीज आर कॉल्ड एज एसरलाइड्स। नाम आया बेंजोइल हलाइड, वहां पर आया बेंजीनामाइड। फिर वो भी रुकेगा नहीं, वो आगे दो फैमिली बना रहा है। कौन कौन सी, एक ये वाला, एक ये वाला, जिसमें आप लोगों ने एक H को रिप्लेस किया है, यहां पर आप लोगों ने दोनों H को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। फिर यहां पर दो केस बने जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ठीक है जी, सो एक बार घूर घूर के देख लो, अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछो। एक बार आंखें फाड़ फाड़ के देखो इसको अच्छे से। हाँ जी, क्या सबको क्लियर है, याद रहेगा। सेम अगर आप लोग अल्केन वाला देखोगे तो ऐसे ही अल्केन में भी चलता था सारा कुछ। ठीक है जी, याद करो, वहां पर भी ऐसे ही कराया था, यहां पर भी करा रहा हूं, अब देखना ध्यान से। यहां पर इस तरह से चीजें घूम रही हैं सारी। अगर याद करो तो वहां पर भी मैंने जब आपको एलिफेटिक कराया तब भी हम लोगों ने इसी के साथ एक चीज करी थी, और वो क्या है कि अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है, अब अगर मेरे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, अब इसके साथ CONH2 नहीं है, मेरे पास यहां पर क्या लगा हुआ है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा हुआ है। याद करो वहां पर क्या किया था, वहां पर था RNH2, अगर मैं याद करा देता हूं तो वहां पर RNH2 को क्या लिखा था, अल्केनामीन, याद आता है, देवर नेम्ड एज अल्केनामीन। तो यहां पर अगर आप इसको नेम करना चाहोगे तो क्या करोगे, एनी गेसेस, वेरी गुड, क्या आएगा, बेंजीनामीन। ताली मारो इन हैंडसम बॉयज के लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सड़ो नहीं रीस करो, सारे मारो भी। लड़कियां इतनी ना जलस होती है ना, हाय रब्बा। सभी दोबारा से क्लैप करो अच्छे से, सड़ो सड़ो। ठीक है जी, क्या आएगा जी, बेंजेनामीन। यहां पर क्या आ जाएगा, बेंजेनामीन आ जाएगा। क्लियर, ये क्या आ गया, बेंजीनामीन। क्लियर है सबको, ये अल्केनामीन था, ये बेंजीनामीन है। याद करो यहां पर भी सेम किया था कि यहां पर भी अपने H अगर ये रिप्लेस कर दे, अगर मैं इसको खोल लेता हूं तो ये क्या आएगा, एक H और एक H। अच्छा ये क्या है जो दो मैंने डॉट लगाए, किसी को पता ये क्या है, शुक्र है शुक्र है शुक्र है, दीज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ जाएगा मेरे पास बेंजीनामीन। एनी गैसेस रेज योर हैंड कीपिंग द शटर ऑफ योर माउथ शट। इसका कॉमन नेम क्या आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पूरा चैप्टर है आगे जाके इनके ऊपर। इसका कॉमन नेम, हाँ जी, वेरी गुड, गलत है। एनीवन एल्स, वेरी बैड। मान्या, कॉमन नेम, मान्या स्टैंड अप, कॉमन नेम, मान्या मान्या, हे भगवान, वेरी गुड। चल भी, आशियाना, वेरी गुड। सिर्फ ज्यादा नहीं, 50 बार लिख के लेके आना कल घर से रहा, दोनों नाम 50-50 बार। इसका कॉमन नेम है एनालीन। कॉमन नेम क्या है, एनालीन। ठीक है, तो तुम्हें तो बताया था, फिर कैसे भूल गई, 50 टाइम्स ईच। बैठो, कॉमन नेम क्या है,
एनिलीन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम आ जाएगा इसका एनिलीन, क्योंकि इससे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जो आगे जाके पढ़ोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम इज एनिलीन। तो ये बन गया, आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो बेंजेनामीन। बाकी जैसे वहां पर भी करके आए हो आप लोग, इसके भी अगर मैं चाहूं तो दो केस बना सकता था। पहला केस इसका क्या बनता है कि अगर इसके मैं यहां पर रिप्लेस कर दूं एच को, अगर मैं इसको क्या करूं, ये अपनी फैमिली अगर बढ़ाएगा आगे तो कैसे बढ़ाता है कि मैं यहां पर इसके एच को क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं। मैंने इसके एच को क्या कर दिया, रिप्लेस, ये मैं उठाकर ले आया हूं, यहां पर सीओ बीच में से निकाल दिया। तो अगर मैंने यहां पर क्या लिख दिया, एच, एक आर आ गया, एक एच रहने दिया, नाउ अगेन एन के साथ क्या लगा हुआ है, आर। अब अगर आप नेमिंग करना चाहोगे तो कोई गैस मारना चाहेगा, क्या पता गैस ठीक हो जाए आप लोगों का। हाँ जी, आईयूपीएसी नेमिंग की गैस मारना है किसने, तो 1 2 3, ठीक है, चलिए। हाँ जी, जापानी गुड़िया बोलो, ट्राई मार रहे हैं, नहीं, ख्वाहिशा, वेरी गुड, ताली मारो इस खूबसूरत लड़की के लिए भी। तो नाम आया जी एन अल्काइल, भैया थोड़ा दिमाग चलाओगे फिर ही बात बनेगी। नाम आएगा एन अल्काइल, एन अल्काइल बेंजेनामीन, एन अल्काइल बेंजेनामीन, ठीक है। अब अमाइड नहीं आएगा, अब अमीन आएगा। वहां पर क्या आ रहा था, अमाइड आ रहा था। क्या फर्क है, ये CONH2 है, ये क्या है, CONH2, तो ये बेंजेनामाइड है। यहां पर CO नहीं है बीच में, तो ये क्या है, बेंजेनामीन है। क्या है ये, बेंजेनामीन। अब मेन चेन तो बेंजेनामीन ही है, एन के साथ आर आ गया तो एन अल्काइल बेंजेनामीन, एन अल्काइल बेंजेनामीन। अगर आप लोग इसका एग्जाम्पल देना चाहो तो क्या एग्जाम्पल देना चाहोगे बताइए, अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहोगे तो क्या दोगे, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं अब यहां पर बोलिए, मैंने यहां पर क्या लिख लिया, CH3 और ME मिथाइल, यहां पर मैंने क्या रहने दिया, H, ठीक है। तो नाम क्या आ जाएगा, बोलिए, ट्राई करो, वेरी गुड, सारे बोलो, एन मिथाइल, वेरी गुड, एन मिथाइल बेंजेनामीन, एन इथाइल बेंजेनामीन आ जाएगा। बोलिए, कोई तकलीफ है किसी को, क्या क्या है, समझ आता है। अब इथाइल लिखोगे तो एन इथाइल आ जाएगा, प्रोपाइल लिखोगे तो एन प्रोपाइल आ जाएगा। तो जो 6 कार्बन एटम की चेन है ना, इसको डिफीट करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है जी, क्लियर। तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि कौन सी चेन में एन के साथ क्या लगा हुआ है, बस कर पाओगे, बोलिए हाँ या ना। दूसरा केस क्या आएगा, जब क्या आ जाएंगे मेरे पास, दोनों आर आ जाएंगे। भाई ने पहले बोल दिया कि दूसरा केस आपके पास क्या आएगा कि आप लोग दोनों एच को रिप्लेस कर लोगे, ठीक है जी, दोनों एच को क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया। अब इसमें मेरे पास बनेंगे दो केस, कौन कौन से दो केस, पहला केस इफ आर इज इक्वल्स टू आर डैश, अगर दोनों बराबर आ गए, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास क्या आ गया, यहां पर भी मैंने पकड़ लिया, मिथाइल ले लिया, इस बार मैंने मिथाइल को ME लिख दिया, वहां पर क्या लिखा था, CH3, तो मैंने यहां पर भी ME ले लिया, तो नाम क्या आएगा, बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था। फर्क क्या है, वहां पर बेंजामाइड आ रहा था, यहां पर क्या आएगा, बेंजेनामीन आएगा, यहां पर क्या आएगा, बेंजेनामीन आएगा। वहां पर अमाइड आ रहा था, यहां पर अमीन आ रहा है बस, ठीक है जी। दूसरा केस बताइए, अगला केस क्या होगा, इफ आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश, अगर आर आर डैश के बराबर नहीं है तो क्या आएगा मेरे पास, मैंने दोनों ग्रुप क्या ले लेने हैं, अलग ले लेने। अब तो एक आप ले लीजिए मिथाइल, एक आप ले लीजिए फिनाइल, थोड़ा चेंज कर देते हैं चलो, एक आपने ले लिया इथाइल, एक आप लोगों ने ले लिया फिनाइल, ऐसे भी ले लें, कोई तकलीफ किसी को, बोलो हाँ या ना। अब बोलो कौन नाम ट्राई करेगा इसका, अब हाजिर करना बाहर नित्या, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। लड़कों ने तो मेहंदी लगाई है हाथ में, है ना, दिख जाएगी अगर हम हाथ खड़ा करेंगे ना। क्यों भाई साहब, ये कैसा पोज है, बदल ले, काफी देर होगी सेम पोज में बैठा है, ट्राई करेगा भाई। हाँ जी सुनहरा साहब, करोगे ट्राई, चल नित्या, ताड़ी मारो इस खूबसूरत लड़की के लिए भी। एन इथाइल, ई पहले आएगा, एन इथाइल एन फिनाइल, एन इथाइल एन फिनाइल, उसके बाद बेंजेनामीन, उसके बाद बेंजेनामीन, बिल्कुल सिंपल बात, एन इथाइल एन फिनाइल बेंजेनामीन। और आप लोग अगर ध्यान दोगे तो मैंने सिर्फ पहला लेटर कैपिटल लिखा, कई जगह पर, कहीं पे वही भी नहीं लिखा, उसके बाद कोई भी लेटर कैपिटल लेटर नहीं आया, सारे लेटर क्या आए हैं, स्मॉल लेटर, किसी में कोई गैप
नहीं है, सिर्फ बेंजोइक। अगर आप लोग बेंजोइक एसिड लिख रहे हो तो फिर ओइक और एसिड में गैप आता है थोड़ा सा, बाकी कहीं मैंने कोई गैप नहीं लिखा। इंग्लिश और इंग्लिश माने अल्फाबेट और अल्फाबेट में क्या आया, हाइफन। अल्फाबेट और न्यूमेरिक में क्या आएगा, कॉमा। अच्छा, वेरी गुड। क्या आना था, अल्फाबेट और अल्फाबेट में हाइफन। हाँ, वेरी गुड। ठीक है गधो डफरो, थोड़ा सा हिलाओ तो कंफ्यूज हो जाते हो। फिर से सुनो, मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स, न्यूमेरिक और न्यूमेरिक में क्या आएगा, कॉमा। न्यूमेरिक और इंग्लिश में क्या आएगा, हाइफन। इंग्लिश और न्यूमेरिक में क्या आएगा, हाइफन। एक ही बात है, न्यूमेरिक इंग्लिश में हाइफन, न्यूमेरिक न्यूमेरिक में कॉमा। ठीक है, जैसे ये देखो न्यूमेरिक और इंग्लिश आई, एन लिखना था, न्यूमेरिक नहीं है, लेकिन तब भी क्या आएगा, हाइफन आएगा। यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं कई बार, ये सुन लो। नॉर्मली हम लोग लिखते थे जैसे 1,2 आया और यहां पर मैंने लिखना है इथाइल, तो आप लोग मैथमेटिक और मैथमेटिक या न्यूमेरिक न्यूमेरिक में क्या लिखते थे, कॉमा। और मैथमेटिक और इंग्लिश में क्या लिखते थे, हाइफन। यहां पर एन के साथ हाइफन आना है, कॉमा नहीं आना। जहां पर एन आएगा उसको आप लोगों ने क्या लिखना है, उसके आगे, और इंग्लिश में हाइफन। क्या आएगा, हाइफन। याद रहेगा। तो क्या ये सभी कंपाउंड क्लियर हो गए, क्या मैं आगे जा सकता हूं, श्योर, पक्का। अब ऐसे ही वहां पर कराया था कि ये तो एक बेसिक फैमिली बनाई मैंने, कि मैंने अगर इसके साथ क्या लगा दिया, NH2, तो क्या बन गया था मेरे पास, क्या बना मेरे पास, बेंजीनामीन और एनालीन बन गया। बेंजीनामीन और एनालीन बन गया। याद करो वहां पर ये भी किया था, अगर याद आ जाए तो, आर के साथ क्या लगाया था, NO2, याद है। यहां पर क्या लगाया था, NO2। बोलिए, याद करिए, याद आता है। इसको क्या बोला था, नाइट्रो अल्केन। क्या बोला था, नाइट्रो अल्केन। तो अगर मैं सेम चीज यहां पर रिपीट कर दूं, अगर मैं सेम चीज यहां पर रिपीट कर देता हूं, तो अब मैं क्या लगाता हूं, बेंजीन रिंग के साथ NO2। अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा देता हूं, NO2, तो ये क्या था, नाइट्रो अल्केन। ये क्या था, नाइट्रो अल्केन। लिखा है ना आप लोगों ने, नाइट्रो अल्केन। तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, नाइट्रो बेंजीन आ जाएगा। क्लियर, बोलिए हाँ या ना, कर लोगे। अच्छा, वहां पर एक और किया था कि अगर मेरे पास आ गया आर के साथ CN, बोलो किया था कि नहीं, आर के साथ CN क्या आया था, दैट विल बी कॉल्ड एज साइनो अल्केन और अल्काइल साइनाइड। कराया था, इसके 3 नाम कराए थे, साइनो अल्केन और अल्काइल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल। अगर कार्बन काउंटिंग में ले आओगे तो क्या आना था, नाइट्राइल आएगा। क्या आएगा, नाइट्राइल। ठीक है, अभी मैं यह करूंगा कि बेंजीन के साथ मैंने क्या लगा देना है, सिर्फ मैंने यहां पर क्या लगा दिया, CN। तो एक फैमिली आ जाएगी ऐसे ही यहां पर। वहां पर एक और किया था, आर के साथ NC। CN के CN बोला था क्या होता है, एम्बीडेंटेड होता है। क्या होता है, एम्बीडेंटेड। ये C से बॉन्ड बना लेता है, N से बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक टाइम के ऊपर एक से ही बॉन्ड बनाएगा। बोलो हाँ या ना, एक टाइम के ऊपर एक से ही बॉन्ड बनाएगा, C से भी और N से बना सकता है। तो अगर C से बनाया तो साइनो आता है, N से बनाया तो आइसोसाइनो, N से बनाया तो आइसोसाइनो, और आइसोनाइट्राइल, और आइसोनाइट्राइल, और कार्बाइलमीन, और कार्बाइलमीन। 3 नाम आते हैं इसके भी, 3 नाम इसके थे, 3 नाम इसके थे। तो इनमें भी हम लोगों ने क्या बदलना है, सिर्फ बेंजीन रिंग के ऊपर आप लोग क्या लगा दोगे, NC लगा दोगे। क्या लगा दोगे, NC लगा दोगे। ठीक है जी, तो ये सेम चल रहा है ट्रेंड सारा। ठीक है, अभी वही आप लोग कर रहे हो, शुरू में आप लोगों ने ये किया, इससे पहले आप लोगों ने ये किया हुआ है। आर के साथ अगर X लगाते तो क्या आता था, अल्काइल हलाइड। और इसी के साथ आप लोगों ने शुरू यहां से किया था, यहां पर मैंने क्या लगा दिया, N की बजाय यहां पर क्या लगा दिया था, क्या लगाया है, हेक्स। तो हेलोबेंजीन आ जाते थे। यही तो किया भाई साहब, नया क्या किया आप लोगों ने, कुछ भी नहीं। सिर्फ आर की जगह पर क्या आ रही है, बेंजीन रिंग। यही तो किया था, आर के साथ क्या आया था, OH। तो आज कल आपने क्या सीखा, और आज भी आप लोगों ने क्या रिपीट करा था कि यहां पर मैं क्या लगा दूं, बोलिए, यहां पर मैंने क्या लगा दिया, OH। तो ये क्या आ गया था, अल्कोहल। ये क्या है, फिनॉल। ये अल्कोहल, ये फिनॉल। सेम किया वहां पर। अगर मेरे पास यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास क्या था, आर के साथ CHO, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह पर क्या लगा दिया, CHO। तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया दोस्तों, बेंजल्डिहाइड बन गया। बोलो हाँ या ना, क्या बना ये, बेंजल्डिहाइड। कर लोगे, बोलिए, आवाज नहीं आई, एनर्जी खत्म हो गई है। अगर RCHO है तो एल्डिहाइड और अल्किनल। आप बेंजीन के साथ CHO आ गया तो बेंजल्डिहाइड।
तो ये भी अभी आप करके आए, और यहां पर मेरे पास क्या है, RCOOH, तो क्या आया, अल्केनोइक एसिड। तो यहां पर क्या लगा दिया, COH लगा दो। अगर आप यहां पर अगर COH लगा रहे हो तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड। फिर बेंजोइक एसिड आगे अपनी फैमिली बढ़ा रहा है। तो इधर सारे एलिफेटिक हो गए, उधर सारे क्या हो गए, एरोमेटिक। तो इधर सारे ऐसे ही आप लोग चार्ट बनाओ। आज आप लोग होमवर्क क्या है, ऐसे आप लोग एक चार्ट बनाओगे पूरा। एक साइड पर सारे आप लोगों ने एलिफेटिक लिख दिए, एक सारे साइड पर एरोमेटिक लिख दो सारे, एक तरफ एलिफेटिक एक तरफ सारे एरोमेटिक। तो दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, और पता भी लग जाएगा कि दोनों एक जैसे ही है। अल्केनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, अल्केनल बेंजल्डिहाइड, अल्कोहल फिनॉल, अल्काइल हलाइड अराइल हलाइड, ठीक है, अल्केनामीन बेंजीनामीन, ठीक है जी, नाइट्रो अल्केन और नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, अल्काइल साइनाइड अराइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड अराइल साइनाइड, और बेंजोनाइट्राइल, और बेंजोनाइट्राइल। बेंजो कब आता था, इसी को अगर आप लोग खोलोगे, पहले भी क्वेश्चन कराया था ऐसा, जिसमें आप लोगों ने बेंजीन रिंग को ओपन अप किया हुआ है, और आप लोगों ने CN वाले को भी ओपन अप किया हुआ है। आप लोगों ने इसको ओपन अप करेंगे अगर आप लोग, तो कराया था C ट्रिपल बॉन्ड N आता, याद आया, क्या आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, माने C के साथ जितने भी H थे रिमूव कर लिए। तो अगर कोई H नहीं है तो क्या आता था, बेंजो। कोई H नहीं आएगा तो क्या आएगा, बेंजो। तो इसी कंपाउंड का नाम होता है बेंजोनाइट्राइल, ठीक है, और साइनोबेंजीन, ठीक है, और अराइल साइनाइड, फैमिली तो वही है अराइल साइनाइड की, बोलिए हाँ या ना। तो ये सारे कंपाउंड आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएंगे। मैंने बस आप लोगों को एक बार सारा करके दिखाया दोबारा से, कि आप लोगों को सभी चीजों की एक बार प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। एक बार देखते हैं सभी को, कि अगर आप लोगों का दिमाग चल जाए तो। देखिए जरा, ठीक है जी, ये आ गया बेंजोनाइट्राइल और फिनाइल साइनाइड, बेंजोनाइट्राइल और फिनाइल साइनाइड। ये आ गया फिनाइल कार्बाइलमीन, इसको क्या बोलते हैं, कार्बाइलमीन बोलते हैं, फिनाइल कार्बाइलमीन और फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। देखो यहां पर एन 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 है, डायरेक्ट किसके साथ बॉन्ड बन रही है, एन के साथ, सी के साथ नहीं बन रही, इसलिए यहां पर बेंजो नहीं आएगा, यहां पर बेंजो नहीं आएगा, यहां पर फिनाइल आएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये तो आप लोगों ने करनी आती है, ठीक है जी, क्लियर। अब जो मॉलिक्यूल्स अभी आप लोगों के रह गए वो ध्यान देना, सभी ऊपर देखिए दोस्त, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो यहां पर ऊपर देखेंगे अगर आप लोग, ये एक फैमिली और है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड्स, दीज आर कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के साथ CSO3H आ गया तो क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, याद रहेगा। तो क्या आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। दो आ गए तो 1,2 बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड, 1,2 बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड, और मिथाइल आ गया तो 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये तो प्रैक्टिस है, जितनी मर्जी करते हो। मेन ग्रुप क्या याद रखना है, कि बेंजीन के साथ SO3H आएगा तो सल्फोनिक एसिड आएगा, बेंजीन के साथ NO2 आएगा तो नाइट्रोबेंजीन आएगा, दो आ गया तो डाई नाइट्रोबेंजीन, 1 2 1 3, हेलो भाई साहब, 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। और अगर चारों जगह पर आ गया तो ठीक है, तो बोल सकते। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहां पर नोट डाउन करने वाला कंपाउंड है, यहां पर है मेरे पास, अगर OH है साथ में और 2 4 और 6 के ऊपर नाइट्रो लगा हुआ है, 2 4 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, तो फंक्शन ग्रुप कौन सा है, OH। तो नेमिंग करेंगे, आएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। लेकिन इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, विच इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। क्या है मेरे पास, पिक्रिक एसिड, वो याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड है। क्या है, पिक्रिक एसिड। बाकी नॉर्मल चीजें हैं, आप याद कर लोगे बाकी, ठीक है। अब ये कर लिया, याद रहेगा, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस है, मैंने अभी आप लोगों को एक तरीका बताया करने का, जैसे ये कर लिया बेंजोइल क्लोराइड, ये क्या था, बेंजाइल क्लोराइड, ये क्या कराया, बेंजामाइड, ठीक है। ऐसे एक और फैमिली बनती थी कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो क्या थी, एस्टर्स। क्या बनते थे, एस्टर्स। वहां पर किया था मिथाइल इथेनोएट आया था, याद करो। जब आप लोग एस्टर्स की नेमिंग करते तो क्या आता है, अल्काइल अल्केनोइड्स। क्या आता था, अल्काइल अल्केनोइड्स। यहां पर करोगे तो क्या आएगा, मिथाइल बेंजेनोएट। क्या आ जाएगा, मिथाइल बेंजेओएट, ठीक है, मिथाइल बेंजेनोएट आएगा, और बेंजोएट लिखा आपने बोला, ठीक है, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। इथाइल आया तो इथाइल बेंजोएट,
ये उनके साथ मिलता है। वहां पर भी क्या थे, एस्टर्स थे, वहां पर क्या थे, एस्टर्स। तो ये क्या आ जाएंगे मेरे पास, बेंजीन रिंग आ गई बस। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम चल रही हैं, सब चीजें क्या चल रही हैं, सेम। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास। अब वहां पर क्या किए थे, कीटोन्स, याद है वहां पर क्या किया था, कीटोन्स। ठीक है, तो क्या आता था, अल्केनोन आता था, क्या आता था, अल्केनोन। यहां पर क्या आ जाएगा, अगर आप लिखाओगे तो क्या आ गया, जहां कीटोन लिख दो या बेंजेनॉन, यहां क्या लिखेंगे, बेंजेनॉन। यहां क्या लिख देंगे, जैसे उधर नेमिंग करी थी, मिथाइल इथाइल ईथर, और यहां पर क्या आएगा, फिनाइल, फिनाइल आया मेरे उधर, इधर भी फिनाइल, तो डाइफिनाइल कीटोन। क्या आ जाएगा, डाइफिनाइल कीटोन। अगर मिथाइल और इधर फिनाइल है तो क्या आएगा, फिनाइल मिथाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये भी बता देता हूं, चलो मैं आपको। पहले ये जो आप लोगों को जितने पता लगते हैं पहले वो देख लो, फिर बाकी बताता हूं। जैसे ये सारे कीटोन्स बन गए सारे, फिर उनके कॉमन नेम्स आएंगे कईयों के। तो आज आप क्या करोगे, एक प्रॉपर लिस्ट बनाओगे जिसमें सारे के सारे आप लोगों ने एक साइड पे लिखोगे सारे एलिफेटिक, दूसरी साइड पे सारे क्या लिखोगे, एरोमेटिक। सारे क्या लिखोगे, एरोमेटिक। अब ये कहां से बन रहे हैं, यहीं से बन रहे हैं सारे दोस्तों। ठीक है, एक्चुअल में यहां पर मैं रुक गया, आपको पहले करा दिया था, यहीं से 3-4 फैमिली बननी थी। क्या फैमिली बननी है, यहीं से बनाई जाओ ना फैमिलीज। ठीक है, एल्डिहाइड से क्या बनता था, कीटोन। एल्डिहाइड से क्या बनता था, कीटोन। तो आप लोगों ने किया हुआ है कि एल्डिहाइड से आप लोगों ने बनाया था कीटोन। कैसे बनता था, RCOR, याद आता है, RCOR डैश। ये क्या है, RCHO, इसका H रिमूव करोगे और क्या लगाओगे, R लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाता था, कीटोन। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ बेंजीन रिंग को लेना है, उस बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास CHO था, तो CO रहने दो और साथ में क्या लगा दो, एक R लगा दो। अगर आप इसको ओपन अप करोगे तो लाइक दिस, साथ में मान लो एक आ गया CH3। तो एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ फिनाइल है। M पहले आता है कि P, M तो क्या लिखोगे, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। बोलो हाँ या ना, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, इसी तरह यहां पर अभी बना दिया, एक फैमिली बन गई एसिडाइड की, एक बन गई एसिडामाइड की, एक बन जाएगी एस्टर्स की, एक बन जाएगी एस्टर्स की। बोलिए हाँ या ना, कर लोगे, क्या ये कर पाओगे आप लोग। तो एक तरफ सारे पहले लिखना, अल्काइल वाले ग्रुप सारे, अल्काइल हलाइड, अल्काइल अमीन्स, ठीक है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारी फैमिलीज बनाना। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फैमिलीज उधर लिखो, कॉरेस्पॉन्डिंग फैमिलीज उधर लिखो। कर पाएंगे, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट विल बी ऑल फॉर द डे। लेकिन इतना काम आप लोगों की कॉपीज के ऊपर कल होना चाहिए जब आप लाएं। ठीक है जी।